So guys, can you see this board? Guys, is this board visible? Yes, sir. Any doubt from last class? कुछ पूछना है पिछली क्लास से? So I think we derive this formula. Intensity is equal to or proportional to sin square beta upon beta square, where beta is pi b sin theta upon lambda. थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? थीटा एट द मोस्ट कैन बी पाई बाय 2 और मिनिमम कैन बी minus pi by 2. So बीटा कैन बी, बीटा की जो रेंज है क्या पॉसिबल है? पाई बी अपॉन लैम्डा और माइनस पाई बी अपॉन लैम्डा. एंड व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस? ये फंक्शन किस तरीके का लगता है देखने में? बीटा के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे, इट लुक लाइक दिस. Same on this side. This is what we have discussed. ये सब डिस्कस कर चुके हैं. Yes or no? Yes sir. और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है बीटा? इसके बाहर कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा. ये क्या बाउंड्री है? पाई बी अपॉन लैम्डा और इधर भी सेम माइनस पाई बी अपॉन लैम्डा. और दिस इज बीटा इज इक्वल टू 0. यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे 0 है. थीटा यहाँ आपका पाई बाई 2 हो गया, यहाँ माइनस पाई बाई 2 है. सो राइट इन फ्रंट ऑफ स्लेट, स्लेट के ठीक सामने यू सी द मैक्सिमम इंटेंसिटी. आपको मैक्सिमम लाइट मिलती है. देन एज यू गो इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, इधर को या इधर को जाएंगे स्लेट के, यू विल सी ए डार्क बैंड. आपको एक डार्क बैंड मिलेगा. क्या पोजीशन होगी इस डार्क बैंड की इन टर्म्स ऑफ बीटा? क्या वैल्यू है इसकी? एनीवन? Pi. पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, राइट? और ये ऐसा नहीं चलता ही जाएगा, इंटरफेरेंस की तरीके से नहीं है. एक लिमिट के बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं, खत्म. 4 पाई हो सकता है 5 पाई ना मिले आपको. कितना होगा? दैट डिपेंड्स ऑन दिस नंबर. पाई बी अपॉन लैम्डा कितना है? एक बी अपॉन लैम्डा इज 5. आपको 5 पाई से ज्यादा नहीं मिलने वाला. ओके, सो दीज आर द पोजीशंस ऑफ मिनिमा. ये मिनिमा की पोजीशन भी है. In terms of beta, they are plus minus pi plus minus 2 pi. कहाँ तक चलेंगे? प्लस माइनस पाई बी अपॉन लैम्डा तक. और थीटा के रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं लिख नहीं रहा हूं उनको, फॉर्मूला आपके पास है. बीटा पता है तो थीटा आपको पता चल जाता है. पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या है बता सकते हैं? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मींस इंटेंसिटी कहां पे सबसे ज्यादा है. एक तो ये है पॉइंट,
बीटा इज इक्वल टू 0, क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ये है, ये है। बता सकते हैं यहाँ पे बीटा या थीटा की वैल्यू क्या है? थ्री बाय पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा। कैसे पता करेंगे? ये पिछली क्लास में डिस्कस किया है क्या हमने? अभी नहीं किया ना? किया कर लिया। I mean this beta is equal to 10 beta. यस सर किया है। So by doing all these things we can find out all the maxima and minima. We have only one parameter which we can control. वो parameter क्या था? Slit width. Slit width means B. देखते हैं B के रेस्पेक्ट में किस तरीके से डिफ्रेक्शन पैटर्न इवॉल्व करता है। So let us start with the simplest case. B is large. कितना बड़ा है? जैसे घर में कोई खिड़की होती है उस तरीके का। So this is B और ये B कितना बड़ा है? Let us say this B is around 1 meter. So some light is coming from this side. Do you see any diffraction pattern here on the other wall? घर की दूसरी दीवार पर आपको कुछ डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखता है? यदि आप 1 मीटर का स्लिट रास्ते में रखें लाइट के, दिस इज लाइक ए विंडो नाउ। किस तरह का पैटर्न यहाँ बनेगा? So if you allow sunlight from the room, ये विंडो हो गई आपके घर की, कोई डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखता है आपको दीवार पर? यस और नो? नो सर। नो, दिखना चाहिए। नाउ यू हैव फॉर्मूला विद यू, बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के ये सब आया है। So if you put B is equal to 1 meter here, मैक्सिमम कितने ऑर्डर तक डिफ्रेक्शन आपको मिलेगा? बीटा की इस वैल्यू तक, पाई बी अपॉन लैम्डा। बी क्या है? बी इज ऑर्डर ऑफ 1 मीटर। लैम्डा का क्या ऑर्डर होगा? लैम्डा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम होता है। मान लीजिए आप येलो कलर पे हैं तो 5000 एंगस्ट्रॉम मींस 5 into 10⁻⁷ मीटर, राइट? So what is the number? What is the order of beta? Beta is of the order of 10⁷. So you will get huge amount of maxima and minima. जो allowed maximum minima है वो 1 लाख के आसपास है। ठीक है, कोई बात नहीं। What is the width of central maxima? Central maxima की width कितनी है? So in terms of beta, central maxima has a width -π to π. थीटा के रेस्पेक्ट में बताइए। So when beta is equal to π, what is theta? जब बीटा को पाई रखेंगे थीटा कितना होगा? साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन बी। साइन इनवर्स लैम्डा। साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन बी, राइट? लैम्डा छोटा है, बी बड़ा है, so लैम्डा अपॉन बी इज इवन स्मॉलर। और the width of central maxima is extremely small. इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ कहीं आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और उसका विड्थ बहुत कम है, छोटा सा ही है। उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, उसका विड्थ भी कम होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ। और कितने इस तरह के मैक्सिमा अलाउड हैं? कोई 1 लाख के आसपास। एंड दे ऑल विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, सब एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे। और इट लुक लाइक
whatever is the light coming through this window, जो भी लाइट इस विंडो से आ रही थी सारी की सारी यहीं पर ही आ रही है, स्लिट के सामने ही, राइट। बिकॉज 1 लाख के बाहर जो और भी जो मैक्सिमा है, देयर इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, सबकी इंटेंसिटी कम हो रही है। सो द अदर मैक्सिमा विच इज बियॉन्ड दिस विंडो, जो इस विंडो के बाहर की ओर होंगे, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द मैक्सिमा हैज कम इन दिस मच रीजन। यही वजह है कि आपको डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है। इट लुक लाइक दैट लाइट हैज कम इनटू दिस विंडो विदाउट एनी डेविएशन। आपको ऐसा लगेगा सारी की सारी लाइट बिना किसी डेविएशन के सामने ही आ गई है, राइट। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर केस। एक दूसरा केस भी कंसीडर करते हैं जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। द स्लिट विड्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। जो विड्थ है स्लिट का वो लैम्डा के ही ऑर्डर का है। सो b इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ लैम्डा। नाउ ऑर्डर ऑफ लैम्डा से मतलब क्या होता है हमारा? मान लीजिए लैम्डा आपका 5000 एंगस्ट्रॉम है, b कितना रखें फिर? सेम, ज्यादा या कम? B should be more than lambda, but around the order of lambda. राइट। सो यदि आप कहते हैं b इज इक्वल टू 5 लैम्डा भी है तो दिस इज काइंड ऑर्डर ऑफ लैम्डा ही है। ओके, अप टू 10 लैम्डा आप ले सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि b इज इक्वल टू लैम्डा ही रखना है। सो लेट अस टेक ए स्लाइटली एक्सटेंडेड केस, b इज इक्वल टू 10 लैम्डा। स्लिट विड्थ है लैम्डा की 10 गुनी। मैक्सिमम कितना आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा? पाई बी अपॉन लैम्डा। कितना हुआ ये? If b is equal to 10 lambda, what is beta? 10 pi. 10 pi, right? Same here. What is beta? 10 pi. Sorry, minus 10 pi. डिफ्रैक्शन इसके बाहर नहीं दिखने वाला आपको। कितने मैक्सिमम और मिनिमम मिलेंगे आपको? सेंट्रल के राइट में आपको 10 मिलेंगे, सेंट्रल के लेफ्ट में भी आपको 10 मिलेंगे। व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी है अब? साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन बी। b is equal to 10 lambda sin इनवर्स लैम्डा अपॉन 10। काफी कम है बट इट इज मच लार्जर देन द प्रीवियस केस। पहले विड्थ कितनी थी जब हमने विंडो खोल दिया था पूरा? इट वाज लैम्डा अपॉन 1 मीटर। अब तो काफी कम है ये 1 अपॉन 10, राइट। सो वी हैव ए स्लाइटली बिगर मैक्सिमा हियर। अब जो मैक्सिमा मिलेगा यहाँ पे आपको वो थोड़ी बड़ी रेंज में मिलेगा। ओके, तो दिस इज, ये पॉइंट क्या है? ये है साइन इनवर्स 1 अपॉन 10। ये पॉइंट क्या है? साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 10। आफ्टर दैट यू विल रिसीव अदर मैक्सिमा ऑफ लोअर इंटेंसिटी। दोनों तरफ कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 10 ऑन दिस, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 10 ऑन दिस साइड। b को और कम करते हैं। लेट अस टेक b इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन सी नाउ? बीटा मैक्सिमम कितना पॉसिबल है अब? इफ b इज इक्वल टू लैम्डा Pi. पाई, राइट। पाई का मतलब you will see only Central maximum. सेंट्रल मैक्सिमम, उसके अलावा आपको कुछ दिखना ही नहीं है। So it look like that when b is equal to lambda, you will see only one maxima extended. आपको कुछ इस तरीके की डेंसिटी दिखाई देगी, इसके बाहर कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। यही खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा लास्ट तक। b इससे भी कम हो तो b is less than lambda,
व्हाट इज द अपर रेंज? द अपर रेंज क्या होगी बीटा की? लेस देन पाई, पाई से भी कम, राइट? उस केस में क्या होगा? यू विल सी रफली यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। यहाँ पे इंटेंसिटी कम से कम एंड तक आते आते जीरो हो जाएगी। इफ v इज इवन स्मॉलर, इंटेंसिटी जीरो भी नहीं होगी, उससे पहले ही आपका व्यू खत्म हो जाएगा। Okay? This is the reason we say that interference and diffraction are visible when width is of the order of wavelength. इसलिए हम कहते हैं कि ये सब तभी दिखाई देता है जब जो width है वो लैम्डा के ऑर्डर का हो। हम ये भी नहीं कहते कि लैम्डा के बराबर हो। You can see we do not see anything, we do not see any pattern of diffraction. तो ऑर्डर लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ऑर्डर मीन्स you can see some maxima and minima. ज्यादा करेंगे तब भी कुछ नहीं दिखाई देगा, एवरीथिंग कन्वर्ट्स टू वन प्लेस। बी की वैल्यू ज्यादा कम कर देंगे तब भी कुछ नहीं दिखाई देगा। ओके, so from here you can get the idea that in under what conditions you can get the diffraction pattern. सर Yes, बीटा इज इक्वल टू पाई फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। beta is equal to pi. यस सर। So beta is equal to pi का क्या मतलब हुआ? सर बी इक्वल टू लैम्डा। b is equal to lambda, right? So diffraction pattern किस तरीके का बनेगा? बीटा के टर्म्स में इस तरह का। ये माइनस पाई है बीटा, ये जीरो है, ये प्लस पाई है। थीटा कितना है बताएंगे? सेंटर में तो थीटा जीरो है, यहाँ पर चेक कीजिए, पाई बाई टू रहेगा ऑब्वियसली, तभी तो कट लगा था यहाँ पर, राइट? तो जब ये एक्सपेरिमेंटली आप इसको ऑब्जर्व करेंगे किस तरह का सिनेरियो मिलेगा आपको। प्रिज्म टेबल लीजिए जो एक्सपेरिमेंट में दिखाई थी हमने आपको। सिंगल स्लिट, इसके ऊपर सिंगल स्लिट रखिए, अलाउ द लाइट फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से लाइट अलाउ कीजिए एंड पुट द टेलीस्कोप राइट इन फ्रंट ऑफ स्लिट। स्लिट के ठीक सामने टेलीस्कोप रखिए एंड यू विल सी मैक्सिमम लाइट हियर। आपको यहाँ मैक्सिमम लाइट मिलेगी। नाउ मूव दिस टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मूव करते जाइए, लाइट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। लाइट खत्म नहीं होगी, डिक्रीज करती जाएगी। और जीरो कहाँ होगी? जब टेलीस्कोप आपका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे इंटेंसिटी इज जीरो। सेम हियर, यहाँ पर इंटेंसिटी इज जीरो। कैन यू सी सेकेंडरी मैक्सिमा? जो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है वो आप देख सकते हैं क्या? लाइट इससे ज्यादा बेंड ही नहीं हो सकती। इससे ज्यादा बेंड का मतलब है नाउ यू आर लुकिंग इनटू रिफ्लेक्टेड रीजन। ओके, so this is what you see when b is equal to lambda। ये केस है जब b is equal to lambda था। b को थोड़ा सा बढ़ाइए अब आप, लेट अस से b को आपने 2 lambda कर दिया। अब क्या होगा? इफ यू पुट टेलीस्कोप इन फ्रंट, टेलीस्कोप सामने होगा, आपको मैक्सिमम लाइट मिलेगी। टेलीस्कोप यहाँ कहीं आएगा 30 या 45 डिग्री पर, यू विल गेट जीरो इंटेंसिटी। आपको जीरो इंटेंसिटी यहीं पे मिल जाएगी अब। ओके, सेम हियर, इंटेंसिटी यहाँ कहीं आपको जीरो हो जाएगी। उसके बाद फिर आप लेते जाइए आगे को, इंटेंसिटी विल स्टार्ट राइजिंग अगेन, फिर से बढ़ेगी, यहाँ कहीं आपको फिर से मैक्सिमम मिलेगा, बट ये मैक्सिमा जीरो वाले से कम होगा एंड देन अगेन इट विल बिकम जीरो, फिर से जीरो हो जाएगी। ओके, बीटा इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा कीजिए, you will get 3 maxima on this side, you will get 3 maxima on this side. Okay, और यदि आप बीटा को बी को लेस देन लैम्डा करते हैं तब क्या होगा? आपको मैक्सिमम लाइट मिलेगी सेंटर पर। अब बढ़ते जाइए पाई बाई टू तक, इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी,
इट कीप ऑन डिक्रीजिंग, कम होती जाएगी बट जीरो नहीं होगी। क्लियर ना? Yes, sir. Sir, in case of the order of lambda, the intensity of central maximum increases. आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, दोबारा बताइए। Sir, if B is order of lambda, हम्म, the intensity of central maxima decreases as we go from central maxima. see intensity of central maxima, okay, so you are interested into the absolute value of this magnitude। यहाँ पे इंटेंसिटी होता कितना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, राइट? Yes, sir. दैट्स ए समवॉट टिपिकल क्वेश्चन। क्यों? इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, हमने नहीं बताया इंटेंसिटी कितना है, इसके प्रोपोर्शनल है। व्हाई? सी देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एनीवेयर, एनर्जी का लॉस कहीं होना नहीं है। द टोटल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पैटर्न इज इक्वल टू इनकमिंग लाइट। जो भी लाइट पीछे से आ रही थी वो सारी एनर्जी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। okay? So if you want to know how much is the energy or how much bright is the central maximum, आप ये एरिया कैलकुलेट कीजिए। let me call it this area A। ये सारा एरिया कैलकुलेट कीजिए, जितना भी है एवरीथिंग, call it B। so B is like 100% और A कितना है, उसका कुछ हिस्सा। A upon B आपको बताएगा सेंट्रल मैक्सिमा कितना ब्राइट होगा। That is why we do not talk about how much light will you get। हम नंबर्स में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उसका कितना हिस्सा सेंट्रल में है, कितना हिस्सा बाकी कंपोनेंट्स में है। सो इफ दिस इज 1, यदि ये 1 के बराबर है, हाउ मच इज दिस, ये कितना होगा, साइन बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रफली 3π/2 थी ना, थोड़ी कम आई थी उससे। तो आपको एक एस्टिमेट मिल सकता है कि जितनी सेंट्रल में मिले थे उसका इतना हिस्सा यहाँ मिलेगा। ओके, बस सेंट्रल में कितनी मिल रही थी वो बताना आसान काम नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? Sir, I was not asking this. Sir, whether beta कैपिटल लैम्डा था, तो जो इंटेंसिटी थी मैक्सिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से जो कुछ थी होगी, जब बीटा देखो तो लैम्डा हो गया तो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हुआ, सर उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों हो रही सर, जब से दूर जा रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा से, तो सबसे कांस्टेंट होती है। सो व्हाट इज बी? आप किस बी की बात कर रहे हैं? सर जब बी ऑर्डर ऑफ लैम्डा था, ओके, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सर कांस्टेंट थी सर एक प्लेस पे। central सर जब maximum, so you will get central maximum। okay, let me repeat this part। so B is order of lambda, मान लेते हैं B is equal to 5 lambda, alright। central maxima आपका यहाँ बनेगा in front of slit के ठीक सामने। you will get some light here, यहाँ कुछ ना कुछ लाइट होगी। अब आगे बताइए क्या आपका कंसर्न है? सर जो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होगा सर उसकी इंटेंसिटी एट दैट प्लेस कांस्टेंट रहेगी सर, फिर डिक्रीज होगी जब फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा फॉर्म होगा। so intensity distribution will be like this। let me make a rough plot। यहाँ मैक्सिमम है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की प्लॉट को। ये मान लीजिए जीरो इंटेंसिटी लाइन है, okay? और मैं b इज इक्वल टू 5 लैम्डा कंसीडर कर रहा हूँ। हियर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, जैसे जैसे टेलीस्कोप आगे की ओर बढ़ेगा इंटेंसिटी विल डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, एक जगह पे आके जीरो हो जाएगी। सेम ऑन दिस साइड। सो यहाँ पे टेलीस्कोप होगा तो कोई लाइट नहीं दिखेगी आपको। देन अगेन इफ यू मूव टेलीस्कोप फिर आगे बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी फिर बढ़ेगी, बट इंटेंसिटी अब उतनी ही दिखेगी जितनी पहले थी, थोड़ी कम हो जाएगी, फिर कम होगी और जीरो हो जाएगी। टेलीस्कोप और आगे ले जाइए, फिर बढ़ेगी, पहले से कम रहेगी पर फिर जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ेगी,
फिर 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी और फिर 0 हो जाएगी। सेम ऑन दिस साइड। और कितने आपको टोटल मैक्सिमम मिलेंगे? 0 1 2 3 4, एक और मिलेगा आपको 5। सेम ऑन दिस साइड। कुछ इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। ओके। और π/2 आते आते सिर्फ आपको 5 ही मैक्सिमम मिल पाएंगे, उससे ज्यादा मिलने ही नहीं है, क्योंकि योर टेलीस्कोप इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द स्लिट नाउ। आप बिल्कुल स्लिट के ऊपर ही पहुंच गए अब तो। यही पूछ रहे थे आप? यस सर। ओके। थैंक यू सर। See, you cannot go beyond this angle. स्लिट के पीछे को थोड़ी जाएंगे अब आप। This is maximum you can have. Maximum डेविएशन लाइट में कितना हो सकता है? 90 डिग्री। इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। ओके। नाउ डबल स्लिट। और क्या लिखें? डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस? डबल स्लिट से डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, ये दोनों ही हो सकते हैं। अभी हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, और डिफ्रैक्शन ही होता ही है। इंटरफेरेंस इज ए वेरी पर्टिकुलर केस ऑफ डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता है, वो डिफ्रैक्शन का सबसेट है। डिफ्रैक्शन इज समथिंग विच इज एवरीवेयर। जो आप देख रहे हैं वो भी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ही है। सो सेटअप इज सिंपल। पहले एक स्लिट था, अब 2 लगा देंगे। सो 1 स्लिट इज हियर, एक स्लिट तो यहाँ पर है। सेकंड स्लिट इज हियर, सेकंड स्लिट थोड़ा सा नीचे है उससे। ओके। सम लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से लाइट आ रही है। एंड लाइक बिफोर, पहले की तरह ही, वी कैन इफ यू पुट टेलीस्कोप हियर, स्लिट के ठीक सामने टेलीस्कोप रखेंगे, देन वी आर गोइंग टू मेजर 0th ऑर्डर। 0th ऑर्डर यहाँ मिलेगा। इधर को जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिलेंगे, इधर को भी मिलेंगे। किसी एंगल थीटा पर क्या इंटेंसिटी मिलेगी हमको? टेलीस्कोप यहाँ पर है, थीटा एंगल पर। व्हाट इंटेंसिटी डू वी रिसीव हियर? तो सेम एज बिफोर, पहले जैसे कंसेप्ट है। ऑल द सोर्सेस इन दिस स्लिट, जितने भी सोर्सेस इस स्लिट में है, दे आर लाइक लाइट सोर्स, सॉरी दे आर लाइक सेकेंडरी लाइट सोर्स। ऑल द पॉइंट्स इन दिस स्लिट, दे आर आल्सो लाइक सेकेंडरी लाइट सोर्स। यहाँ पे कितने हैं? इनफाइनाइट। यहाँ पर भी इनफाइनाइट। इसका विड्थ b, इसका भी विड्थ b। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू? इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा? इसको कुछ और नंबर मानते हैं, d। स्लिट S1 के सेंटर से स्लिट S2 के सेंटर की डिस्टेंस। एंड वी वांट टू नो इंटेंसिटी एट सम पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन या टेलीस्कोप पर किसी पॉइंट P पर क्या इंटेंसिटी बनेगी? So if we want to know intensity here, the intensity here is summation of all the waves reaching from स्लिट S1, S1 के जितने भी सोर्सेस थे वहां से जो इंटेंसिटी पहुंच रही है, प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द लाइट रे रीचिंग फ्रॉम सेकंड स्लिट S2. How much is the light
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड P पर पहुंचेगा. So we are going to extend the previous derivation. जो पहले ड्रैग किया था उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना होगा. How much is this path? पहली लाइट का पाथ कितना था? R. सेकेंड लाइट का पाथ R प्लस डेल्टा. लास्ट वाली लाइट का पाथ R प्लस n-1 डेल्टा. इसका पाथ कितना है? फर्स्ट पाथ ऑफ सेकेंड स्लिट. कोई बता सकता है कितना होगा? डेल्टा साइन थीटा, सॉरी, n-1 डेल्टा साइन थीटा. हाउ मच इज दिस? R plus b minus b/2 into sin theta. S1 से S2 के फर्स्ट सोर्स की दूरी कितनी है? विच इज नथिंग बट d. d के बराबर ही होगी. S1 का ऊपर का कॉर्नर, S2 का ऊपर का कॉर्नर, और S1 का मिड पॉइंट से S2 का मिड पॉइंट, या S1 का नीचे का कॉर्नर से S2 का नीचे का कॉर्नर. सभी डिस्टेंस एक ही है, विच आर d. तो ये कितना हुआ? R प्लस d साइन थीटा. सेकेंड रे का पाथ कितना होगा? R प्लस d साइन थीटा प्लस डेल्टा साइन थीटा. सबसे नीचे वाली रे का कितना होगा? राइट. हाउ मेनी रेज आर देयर? सारी रेज मिला के कितनी रे होगी? n rays are here, n rays are here. We have total 2n rays, and we need to know the summation of these 2n rays at P. So E is equal to फर्स्ट सोर्स की वजह से सेकंड सोर्स, nth सोर्स, 2nth सोर्स. n सोर्स फर्स्ट स्लिट से, n सोर्स सेकंड स्लिट से. इवन कितना है? सर R प्लस d sin थीटा कैसे हुआ दोनों में? ओके. R प्लस डेल्टा साइन थीटा कैसे हुआ था? R पुरानी डिस्टेंस प्लस डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द सेपरेशन between the two sources, right? Into sin theta. थीटा कहां से आया? ये सारी रेज थीटा एंगल पर P की ओर जा रही है. सेम फॉर दिस रे R प्लस. अब ये सोर्स जो है S2 का पहला सोर्स, ये कितना दूरी पर है S1 से? d. therefore d sin थीटा. सेकेंड रे का जो सोर्स है, सेकेंड रे का सेकेंड सोर्स, सॉरी सेकेंड स्लिट का सेकेंड सोर्स कितनी दूरी पर है? d प्लस डेल्टा. सो d प्लस डेल्टा साइन थीटा. सेकेंड स्लिट का लास्ट सोर्स कितनी दूरी पर हुआ? d प्लस डेल्टा n-1 d प्लस b और d प्लस n-1 डेल्टा साइन थीटा. राइट. यस. ओके सर. राइट. E नॉट साइन ओमेगा t माइनस kr. E2 क्या है? E नॉट बाई n. ये सब पहले जैसा ही रहेगा, kr माइनस k डेल्टा साइन थीटा. En E नॉट बाई n साइन ओमेगा t माइनस kr माइनस n-1 डेल्टा साइन थीटा. कुछ और सोर्सेस ऐड हो गए हैं. लेट मी कॉल En प्लस 1 E नॉट बाई n साइन ओमेगा t माइनस, and let me use a new variable kr prime E2n जो लास्ट होगा E नॉट बाई n साइन r prime is this
r plus d sin theta. ओके, सो यदि मैं इसको r प्राइम कह दूं, then it is same as now previous case. सब कुछ पहले जैसे दोबारा से आ गया, only difference is r की वैल्यू चेंज हो गई है. ओके, तो सारी इक्वेशन फिर से रिपीट कर सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग r फ्रॉम r प्राइम. ओमेगा t माइनस के r प्राइम माइनस के n माइनस 1 डेल्टा साइन थीटा. फर्स्ट n इक्वेशन का क्या सम आया था, किसी को याद है? It was, even I don't know. Okay, we will have to sum it again. हाँ, दोबारा से करना होगा. So let us say omega t minus kr is equal to 5. No, this is like theta. K delta sin theta is equal to 5. So what is the sum of all these n equations? In n equations का sum क्या बनेगा? E naught by n I theta theta minus n minus 1 5 is equal to first term as it is, the next term I theta minus n phi divided by 1 minus I phi. Okay, and this is equal to E naught by n as it is. इसमें से क्या कॉमन आएगा? I थीटा कॉमन है, e to the power minus I n phi by 2 कॉमन है, e to the power minus I phi by 2 कॉमन है, and we are left with sin n phi by 2 divided by sin phi by 2. So this is the result we got last time. E naught upon n sin theta minus n minus 1 upon 2 phi. Okay, sin n phi by 2 sin phi by 2. रिमेनिंग n रेस के लिए क्या रिजल्ट आएगा? फ्रॉम हेयर टू हेयर डायरेक्टली लिख सकते हैं, e नॉट अपॉन n sin थीटा विल नाउ बिकम थीटा प्राइम. थीटा किसके बराबर था? ओमेगा टी माइनस के आर. थीटा प्राइम किसके बराबर है? ओमेगा टी माइनस के आर प्राइम, विच इज हाउ मच? के आर माइनस के डी साइन थीटा. ओके, सो थीटा प्राइम के रेस्पेक्ट में क्या आंसर हुआ? थीटा प्राइम माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 5 sin n phi by 2 divided by sin phi by 2. What is the final electric field? शुरू की n वेव के लिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था जो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं. रिमेनिंग n वेव्स के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी को दोबारा से लिख दिया है विद ए स्लाइट मॉडिफिकेशन. थीटा की जगह थीटा प्राइम. व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E naught by n is common from everywhere. Sin n phi by 2 is common from everywhere. And sin theta minus plus sin theta prime minus n minus 1 upon 2 phi.
सॉल्व कर सकते हैं इसको। E इज इक्वल टू this is sin A plus sin B, 2 sin theta plus theta prime by 2, okay, minus n minus 1 upon 2 5 cos theta minus theta prime by 2, right? इसमें से कोई टाइम का फंक्शन है क्या? Is there any term which is function of time here? थीटा एंड थीटा प्राइम। ये टर्म टाइम का फंक्शन है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पर हर जगह ही होगा। सो व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी वी सी? जो एवरेज इंटेंसिटी हमको दिखाई देगी वो क्या होगी? I is proportional to E square, means E naught square upon n square sin n phi by 2। इसको इधर ही रखते हैं, इसके साथ नहीं रखेंगे। n स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, राइट, cos थीटा माइनस थीटा प्राइम बाई 2। क्या ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है? व्हाट इज थीटा? ओमेगा टी माइनस के आर थीटा प्राइम, ओमेगा टी माइनस के आर प्राइम। तो थीटा माइनस थीटा प्राइम इज हाउ मच? के आर प्राइम माइनस आर। आर प्राइम माइनस आर कितना है? के डी sin theta, because r prime is r plus d sin theta. So cos into k d sin theta upon 2. This is the final intensity. बहुत अच्छा टर्म नहीं आया है, but whatever is the answer, जो भी आंसर मिला आपको, कांस्टेंट हटा देते हैं because proportionality साइन तो है ही। I intensity is proportional to sin n phi by 2 upon n sin phi by 2 का स्क्वायर, और ये भी तो cos स्क्वायर है, राइट? cos स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? 2 पाई अपॉन लैम्डा डी साइन थीटा अपॉन 2, सो 2 कैंसिल्स। लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी तो क्या बनेगा? ये हमने पहले सॉल्व किया था लिमिट में। इज देयर एनी n हियर? cos स्क्वायर में कहीं n है? नहीं। सो इन द लार्ज n लिमिट, n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, पहले की तरह ही। ये टर्म और ऐड हो गया है, cos स्क्वायर गामा। बीटा क्या है? पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, पहले की तरह ही। गामा क्या है? सर एक बारी वो पार्ट फिर से बताना, ऊपर जो कॉस का आपने साइन का क्या हुआ? ओके, सी इसमें टाइम है, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। यस सर। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा। यस सर। बट इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज होती है क्या वास्तव में, जो आप देखते हैं? नो सर। क्यों? बिकॉज दिस चेंज इज सो रैपिड कि आपको दिखाई नहीं देता है। सो हमें जो दिखाई दे रहा है आई, वो क्या है? वो एक्चुअली एवरेज इंटेंसिटी है। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यस सर। सो व्हेन यू एवरेज साइन स्क्वायर समथिंग, साइन स्क्वायर का फंक्शन कोई भी हो, जैसे आप उसको एवरेज करेंगे, वहां से क्या मिलेगा आपको? हाफ। हाँ। सो यहाँ से हाफ मिला आपको,
और भी कुछ है टाइम के साथ चेंज हो रहा है? थीटा माइनस थीटा प्राइम में थीटा में टाइम है, थीटा प्राइम में भी टाइम है, थीटा माइनस थीटा प्राइम में टाइम नहीं है, वो फिक्स है। ओके, सो जो भी है हमने लिख दिया ऐसे वैसे, राइट? ठीक है सर। सो यस, इसको मुझे कहना चाहिए एवरेज इंटेंसिटी, ये हमको दिखाई देती है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला और लेंथी हो गया है, बट पैरामीटर्स आर स्टिल कंसिस्टेंट। बीटा कंट्रोल होता है स्लिट के विड्थ से पहले की तरह ही, गामा कंट्रोल होता है स्लिट के सेपरेशन से। ओके, इंटरफेरेंस का क्या मतलब था? यदि आपको यहां से इंटरफेरेंस वाले रिजल्ट देखने हो तो किस पैरामीटर की क्या वैल्यू रखेंगे आप? इंटरफेरेंस मीनिंग इंटरफेरेंस में ये आपने स्लिट की विड्थ कितनी मानी थी? जब इंटरफेरेंस कर रहे थे आप तो कुछ विड्थ मानी थी क्या स्लिट की, जहां से लाइट पास हो वेरी रही लेस। है? पी को आप ऑलमोस्ट जीरो की तरफ ले गए थे। डी आपने माना था और स्मॉल माना था, राइट? हमने यहाँ पे बी को जीरो नहीं माना है, बट हम मान लेंगे फाइनल स्टेप में। इफ b इज गोइंग टू जीरो, दी b जीरो की ओर जाएगा, इट मींस बीटा इज गोइंग टू जीरो, बीटा भी जीरो की ओर जा रहा है। क्या होगा इस टर्म का? ये टर्म कहाँ जा रही है? 1. दिस टर्म इज अप्रोचिंग 1, so b tends to 0 implies beta tends to 0, और beta tends to 0 implies sin स्क्वायर बीटा अपन बीटा स्क्वायर टेंड्स टू 1। सो इंटेंसिटी किधर की ओर मूव कर रही है? इंटेंसिटी इज गोइंग टू बिहेव लाइक सिंपली cos स्क्वायर गामा। गामा के रेस्पेक्ट में किस तरह का बिहेवियर है इंटेंसिटी का? ऑब्वियसली गामा एक मैथमेटिकल पैरामीटर है, ये आपको ये नहीं बताता कि स्क्रीन पे आप है कहाँ। स्क्रीन की पोजीशन तो थीटा से ही मिलनी है हमेशा, बट फिर भी cos स्क्वायर गामा किस तरह का फंक्शन है? यदि गामा वर्सेस cos स्क्वायर गामा प्लॉट करेंगे कैसा आएगा? cos स्क्वायर गामा लुक लाइक दिस। सॉरी, इधर भी ओके। गामा की वैल्यू सेंटर में क्या है? यहाँ पर 0, यहाँ पर गामा कितना है 5/2, cos स्क्वायर गामा यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 2/5, देन 5/2 एंड सो ऑन। सेम इधर व्हेन गामा इज इक्वल टू 0, थीटा कितना हुआ? गामा यदि 0 तो थीटा कितना है? 0. 0। सो कम से कम थीटा इज इक्वल टू 0 पे कंफर्म है, b टेंड्स टू 0 लिमिट पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। गामा इज इक्वल टू 5/2 पर थीटा कितना होगा? सो गामा 5/2 करेंगे, थीटा इज हाउ मच? लैम्डा अपॉन 2d, राइट? ये पॉइंट थीटा के रेस्पेक्ट में है साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 2d। क्या ये रिजल्ट मिलता है आपको इंटरफेरेंस में? वहां आपने इस तरीके से देखा नहीं है, राइट?
इंटरफेरेंस में आप पोजीशन कैसे पता करते हैं रिंग्स की, सॉरी फ्रिंजेस की? एक स्लिट ये है, दूसरी स्लिट ये है। सर डिस्टेंस नहीं पता स्लिट और इनके बीच में। 1 मिनट, वी कैन स्टिल कोरिलेट। सो ये डिस्टेंस d है, यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है ठीक सामने, है ना? उसके बाद आपको मिनिमम मिलता है यहाँ पर। इस मिनिमा की पोजीशन बताएंगे क्या होती है इंटरफेरेंस में? लैम्डा d अपॉन 2d, यही कहते हैं ना आप, राइट? व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल कितना है? यदि ये एंगल में थीटा कहूं, व्हाट इज साइन थीटा? साइन इनवर्स ठीक है, tan थीटा बता दीजिए। tan थीटा इज tan इनवर्स लैम्डा डिवाइड। और ये एंगल यदि छोटा है बिकॉज बाई आपका काफी स्मॉल है, आई कैन से दिस इज नियरली इक्वल टू sin थीटा। ओके, और ये एंगल कितना बना? दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स बाई अपॉन डी। ये कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? ये सर स्मॉल डी नीचे कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है। राइट। सो बाई अपॉन डी कितना हुआ? लैम्डा अपॉन, मैच कर रहा है? सी, ये सब पोजीशंस आप एंगल के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, इसलिए आपको बाई नहीं मिलेगा यहाँ पर, बट यू कैन स्टिल कैलकुलेट कि जो भी आपको बाई मिला था उस पर एंगल कितना है। तो वहां पे भी आपको ये रिजल्ट मिला था, यहाँ पे भी मिला है, उसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, ये होना भी चाहिए बिकॉज व्हेन यू ड्राइव दिस रिजल्ट्स, जब आप ये रिजल्ट ड्राइव कर रहे थे, यू एज्यूम्ड b टू बी 0, आपने कोई विड्थ मानी ही नहीं थी। सेम इज हियर, कोई रिडक्शन है इंटेंसिटी में? क्या इंटेंसिटी कम हो रही है किसी मैक्सिमा की? जितनी इंटेंसिटी सेंट्रल की है उतनी फर्स्ट की है, उतनी सेकंड की है, उतनी थर्ड की है, एज एक्सपेक्टेड फॉर इंटरफेरेंस, जैसे इंटरफेरेंस में आपने एक्सपेक्ट किया था। सो इंटरफेरेंस इज पर्टिकुलर केस। क्या केस है? जब ये बिट्स, व्हेन दीज बिट्स ऑफ द स्लिट्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, जहां आपने इनका कुछ फाइनाइट साइज किया, यू विल सी इफेक्ट ऑफ बोथ। आपको दोनों का इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का भी एज वेल एज इंटरफेरेंस का भी। कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? दिस इक्वेशन विल टेल यू, ये बताएगी आपको। ओके, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ थीटा एंड गामा। बीटा भी थीटा का फंक्शन है, गामा भी थीटा का फंक्शन है। सो इंटेंसिटी इज चेंजिंग विद थीटा इन ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर। कभी कभी बीटा 0 हो जाएगा, कभी गामा 0 हो जाएगा, कभी एक मैक्सिमम होगा, दूसरा 0 होगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स बिहेवियर इन लेटर क्लास, बट इज देयर एनी डाउट विद द इंटरफेरेंस पार्ट? इंटरफेरेंस कंपोनेंट को लेके कोई अभी दिक्कत है आपको? No, sir. It is just a special case of this. राइट। सो इन रियल लाइफ में आप कभी भी इंटरफेरेंस पा ही नहीं सकते, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव सम बिट, b की कोई तो वैल्यू होगी, राइट? सो द पैटर्न यू सी ऑन स्क्रीन ऑलवेज हैव सम डिफ्लेक्शन इफेक्ट। डिफ्लेक्शन का कुछ ना कुछ इफेक्ट इसमें हमेशा रहेगा। यू कैन इम्प्रूव और यू कैन रिड्यूस द डिफ्लेक्शन इफेक्ट बाय मिनिमाइजिंग b को जितना कम करेंगे उतना डिफ्लेक्शन कम रहेगा, बट उसको आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। Okay. So in the next class we will discuss combined effect of both. दोनों terms का combined effect हम देखेंगे। Sir, Yes. if we can precisely keep b less than lambda as you showed that time, then we will get a very prominent interference pattern. Right. So see, when you keep b very small or beta very small, as we have seen before also,
intensity changes, but this change is extremely small. Okay, and when B almost approach to 0, it's so small that you cannot even see it. It look like intensity is roughly constant. Okay, so this is interference term. So because the central maxima is so large, so roughly constant. We will discuss more about it in the next class. इसको ज़्यादा discuss कर सकते हैं, but right now your time is over. Sir, please scroll up. Scroll up. 1 minute, 1 minute. Scroll up means this part. Huh? I'll upload right now. You can copy. Okay? मैं अभी upload कर देता हूँ. लीजिए कर ही देता हूँ. Which is group I. Huh? Okay, I have uploaded. You can copy it from here, right? This is the file. All right.